Hello friends, good morning. Myself Manish Kumar Singh. Today we will discuss a new topic that is biosphere. आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है बायोस्फीयर। आइए देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं बायोस्फीयर को। इट इज द एरिया ऑफ प्लैनेट और अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। ये प्लैनेट या अर्थ का वो एरिया होता है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। बायोस्फीयर जो होता है इट इंक्लूड्स 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर, सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फीयर and the last and third one is एटमॉस्फेयर। यानी बायोस्फीयर जो होता है वो 3 डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इट इज क्लियर। नाउ वी सी व्हाट इज द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर दैट इंक्लूड टेरेस्ट्रियल पार्ट। लिथोस्फीयर में टेरेस्ट्रियल पार्ट आते हैं, इसमें कॉन्टिनेंट्स आते हैं और आइसलैंड्स आते हैं। और लिथोस्फीयर का वेदरिंग होता है, वेदरिंग होने से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल में मिनरल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए यानी प्लांट्स के लिए सपोर्टेबल होता है। ये इट सपोर्ट द टेरेस्ट्रियल लाइफ। और लिथोस्फीयर की खास बात होती है कि इसके सिर्फ अपर लेयर में ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर के जो लेयर होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे मेंटल और कोर, वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर। इट इज द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर दैट इज एक्वेटिक। ये एक्वेटिक पार्ट होता है बायोस्फीयर का और इसमें सारी एक्वेटिक बॉडीज आती हैं जैसे ओशियन हो गया, सी हो गया, लेक हो गया, रिवर्स हो गया। हाइड्रोस्फीयर में फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। मैंने बॉटम इसलिए कहा क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स बॉटम ड्वेलर होते हैं, उनको बेंथिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। एंड द थर्ड वन इज द एटमॉस्फेयर। इट इज द गैसियस इनवेलप प्रेजेंट अराउंड द अर्थ और प्लेनेट। ये अर्थ या प्लेनेट के चारों ओर का गैसियस इनवेलप होता है। हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर के सिर्फ लोअर पार्ट में ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आइए देखते हैं एटमॉस्फेयर का क्या स्ट्रक्चर है। तो ये है एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। इस वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को दिखाया है, इट इज इन किलोमीटर, और एक्स एक्सिस पे हमने दिखाया है टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर का जो सबसे पहला लेयर होता है, सबसे निचला जो सरफेस होता है वो होता है ट्रोपोस्फियर। इट इज फ्रॉम 8 to 16 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये 8 to 16 किलोमीटर होता है फ्रॉम अर्थ सरफेस से। और इसमें विंड, क्लाउड और स्पोर्ट्स पाए जाते हैं, यानी वेदर फिनोमेनन जो होता है वो ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। नेक्स्ट जो लेयर होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फियर। इट इज 16 to 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यह अर्थ सरफेस से 16 से 50 किलोमीटर होता है। और स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है, जिसको आप O3 कहते हैं शॉर्ट में। ओजोन लेयर पाया जाता है, ये हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और स्ट्रेटोस्फीयर में वेदर फिनोमेनन, विंड, क्लाउड ये सब नहीं पाए जाते हैं। दैट्स वाई स्ट्रेटोस्फीयर इज स्पेसिफिक या यूजफुल फॉर एयर ट्रेवल, दैट इज एरोप्लेन ट्रेवल। यानी एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ान भरते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में जो ये ट्रांजिशन लाइन आप देख रहे हैं, दिस ट्रांजिशन लाइन इज नोन एज ट्रोपोपाज। इसको ट्रोपोपाज कहा जाता है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जब आप जाएंगे तो मेसोस्फीयर आता है। इट इज
50 to 80 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। उसके बाद का जो रीजन है एटमॉस्फेयर का, उसको कहते हैं थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर। इट इज 80 to 150 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस से 80 से 150 किलोमीटर होता है। एंड दिस जोन इज वेरी यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट लॉन्चिंग। ये कम्युनिकेशन और सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए परफेक्ट जोन होता है, बिकॉज हियर आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इस जोन में आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव सिग्नल फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो सब थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर में लॉन्च किए जाते हैं। इसके बाद का जो रीजन है उसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। ये 150 किलोमीटर से ऊपर का एरिया होता है। तो यहां पे हमने देखा कि जो सबसे लोअर एटमॉस्फेयर होता है ट्रोपोस्फीयर, इसी में लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं। हमने यहाँ आपको बताया था कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। उसी तरीके से स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है इसको कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। और उसी तरीके से मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर यानी आयनोस्फीयर के बीच में जो ये ट्रांजिशन जोन पाया जाता है इसको कहते हैं मेसोपॉज। ये सब आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ट्रोपोपॉज इज प्रेजेंट बिटवीन, तो ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। कोई भी पॉज पूछेगा इसका मतलब कि जैसे ये ट्रोपोपॉज है तो इसका निचला जो सरफेस होगा, जोन होगा, वो ट्रोपोस्फीयर कहलाएगा और उसके ऊपर वाला जो होगा वो स्ट्रेटोस्फीयर कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने एटमॉस्फेयर का डिफरेंट एरिया देखा। अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में वेरिएशन कैसे होता है। तो यहाँ देखिए सेंटर में हमने 0 लिखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर राइट साइड में ये प्लस में 100 डिग्री, 200 डिग्री। जब आप लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो देखिए माइनस में -100, -200 एक्सेट्रा। अब जब हम ट्रोपोस्फीयर में फ्रॉम अर्थ से ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं तो पहले देखिए ये जो लाइन है वो 0 से अंदर की तरफ आ रही है, लेफ्ट की तरफ। दैट मीन्स कि यहाँ पे ट्रोपोपॉज में जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज करता है। फिर जैसे हम स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते हैं तो फिर देखिए ये राइट की तरफ शिफ्ट होने लग रहा है टेम्परेचर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करता है। फिर जब हम मेसोस्फीयर में जाते हैं तो ये देखिए ये टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू करता है, यानी मेसोस्फीयर में टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है। फिर उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर में, तो देखिए राइट की तरफ मूव कर रहा है, यानी यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करता है। और उसके बाद जैसे हम एक्सोस्फीयर में जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली जो होता है वो इंक्रीज करते जाता है। इस तरीके से हमने बायोस्फीयर के 3 रीजन को पढ़ा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो ये आता है कि बायोस्फीयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड ऑल, ये सारे पाए जाते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सरफेस सबसे नीचे होता है, सबसे ऊपर वाला सरफेस कौन होता है, कहाँ पे कम्युनिकेशन और सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर में। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और आयंस पाए जाते हैं जो रेडियो सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, तो थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर में। किस जोन में वेदर नहीं पाए जाते हैं, वेदर फिनोमेनन नहीं होता है और उस जगह पे एरोप्लेन को उड़ाया जाता है, तो वो स्ट्रेटोपॉज होता है। किस जोन में ओजोन लेयर पाया जाता है, ये बहुत पूछता है। स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में। कौन से रीजन में वेदर फिनोमेनन पाए जाते हैं, क्लाउड पाया जाता है, रेन होता है, विंड चलती है, तो वो है ट्रोपोस्फीयर। तो इस तरीके से आज का जो लेक्चर है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? आई थिंक कि दिस टॉपिक विल बी वेरी क्लियर टू यू। आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, जो कि एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए